हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और आज बहुत ही खास दिन है सेकेंड फेज की बहाली को लेकर। सेकेंड फेज की बहाली में जितने शिक्षक नियुक्त हुए, जितने शिक्षकों ने परीक्षाएं पास की, चाहे वो प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आज गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको विधिवत रूप से नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का दिन है और जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। प्रथम फेज से सेकेंड, दूसरे फेज से तीसरे फेज, यानी TRE 1 से लेकर TRE 2 की प्रक्रिया में सारे मामले अभी चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो हुई है। और आज सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जितने भी शिक्षकों ने पास किए, लगभग 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के आसपास आज विभिन्न जिलों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके तहत और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आने वाले समय में आगे क्या होगा, क्या प्रथम फेज की बहाली पर सबको पता है कि कल रात में लगभग 100 के आसपास PRT से लेकर TGT और PGT यानी सब वर्गों को मिला दिया जाए तो लगभग 100 के आसपास जो है पूरक परिणाम जारी किए गए हैं। यानी TRE 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो TRE 1 में जो पूरक परिणाम जारी किए गए हैं उसको लेकर जो संभावनाएं हैं कि क्या आगे होगा क्या, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपत्ति दिया था तो पूरक परिणाम के लिए किसी भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति नहीं दिया था, इस तरह की चीज़ें हुई भी नहीं थी। हाँ, गिरिवान सेल में ये कहा गया था कि किसी भी तरह का, तो कई मामले हैं कट ऑफ को लेकर कि मिनिमम कट ऑफ पार कर लिया था या किसी कारण से उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो इन सब मामलों पर पूरक परिणाम जारी किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि TRE 1 और TRE 2 दोनों के पूरक परिणाम जो जारी होने चाहिए थे, परंतु अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। खासकर TRE 2 में BPSC चेयरमैन की तरफ से जो ट्वीट हुआ है 14,000 के आसपास, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 14,700 पदों पर TRE 2 में पूरक परिणाम जारी होंगे, वो भी मल्टीपल रिजल्ट। कहने का मतलब किसी का रिजल्ट अगर 2 से ज़्यादा जगहों पर, 3 जगहों पर, 4 जगहों पर आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि मात्र एक जगह ज्वाइन करेंगे, तो जो खाली पद होंगे सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी हो, इस सब को लेकर घमासान छिड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है। सभी को बता दें कि आज जो है उसकी पूरी जो लिस्टिंग है वो तैयार हो चुकी है, दायर होने की पूरी आज संभावना है, पूरी आज तैयारी चल गई है। इसलिए जितने भी लोग, और इसके पहले भी कई याचिका दायर हुई, तो सब चीज़ों पर हम आपको अपडेट करा देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि TRE 1 में पूरक परिणाम के लिए कोर्ट केस के संबंध में जो भी याचिका दायर होगी उसके संबंध में आगे की बातों को लेकर जब भी सुनवाई होगी या क्या होगा आपको अपडेट कराते जाएंगे। लेकिन TRE 1 में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसको लेकर भी कई चीज़ें हैं कि क्या इस तरह की बहाली होगी जहां से बस नौकरी के नाम पर खाना पूर्ति हुआ, प्रमाण पत्र देखा नहीं गया, कई लोगों के पास गलत प्रमाण पत्र थे, डोमिसाइल को लेकर, दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर, और ख़ासकर वे लोग जो CTET फेल हैं, STT फेल हैं, और कई हड़बड़ी के नाम पर जो खाना पूर्ति हुआ, इन सब चीज़ों पर अब अभी जो सूची आ रही है, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पकड़े नहीं गए हों और वो भाग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है BPSC की या शिक्षा विभाग की कि इस तरह से फर्जीवाड़े तरीके से जो शिक्षक बहाल हुए और आज उनको भागने की नौबत हो रही है, नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। कोई हाथ धोने गया तो वहाँ से नहीं आया, 5 दिन से गायब है। कोई WhatsApp पर अपना त्याग प्रमाण पत्र भेज रहा है कि हमने रिजाइन दे दिया है पद से। तो कई चीज़ें हैं। अगर आप TRE 1 की बात करेंगे तो प्रथम फेज में व्यापक तौर पर धांधली हुई। इस बात की पुष्टि तो कई चिट्ठी या तो शिक्षा विभाग से आ रही है या BPSC से आ रही है। तो हम लोग तो स्पष्ट बोलते थे कि दोबारा जांच होनी चाहिए, और जो थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, किसी का फोटो मिलान नहीं हो रहा है, किसी का आधार कार्ड में कुछ नंबर अलग है, किसी का दस्तखत मिलान नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यापक तौर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ और सब मामलों पर जो BPSC और शिक्षा विभाग की लीपापोती हो रही थी, इन सब पर हम सब लोग एकजुट हैं, खड़े हैं। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि एक एक पल, एक एक समय आप लोग का कीमती होता है, इसलिए किसी भी चीज़ पर इधर उधर की बात न करें। और कई आपको वीडियो देखने को मिलेंगे कि ये संदर्भ में ये हो गया, लेकिन ऑथेंटिक खबर अगर किसी चीज़ की प्रामाणिकता के साथ अगर आप देखते हैं तो आप उसी चीज़ को मानेंगे। BPSC द्वारा और शिक्षक बहाली में जिस प्रकार की चीज़ें की गई और शिक्षा विभाग ने लीपापोती के प्रयास के संदर्भ में काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है, तो
तो TRE-1 में व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ। अगर कहीं किसी के पास कोई एविडेंस है या किसी ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिया है, TRE-1 की हो या TRE-2 की, तो निश्चित रूप से आप जो है मुझे भेजेंगे, मैं उसके खिलाफ में जो भी कार्रवाई करने का होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी, मेरी बातों को सुन लीजिए, जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए हैं, एक एक को विभाग और BPSC बाहर करेगी। और इसके लिए हम लोग ने काफ़ी तैयारी की है। जल्द से जल्द हम लोग BPSC और शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा हुआ TRE-1 में और TRE-2 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिन्होंने बना रखा है, उस सबको हम चेतावनी देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप सतर्क हो जाइए। इसके खिलाफ भी BPSC और शिक्षा विभाग आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और हम मांग करते हैं कि ऐसे फर्जीवाड़े तरीके से जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है, फर्जी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनाकर नियुक्ति पा लिया है, सबको बाहर तो करना ही है। उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए जो उचित हो। इतना जरूर है कि जिस तरह के फर्जीवाड़े हुए, इतने व्यापक नौकरी दी गई, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने मात्र 3 महीने में 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज इसी उदाहरण का एक क्षण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से बनने जा रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा लोगों को प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। निश्चित रूप से आज सभी लोग, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ बड़े पैमाने पर, उसको रोकी जानी चाहिए थी। परंतु जो चूक हुई है, आज सेकेंड फेज की बहाली से भी कई मामले सामने आएंगे। प्रथम फेज में जो चूक हुई, तो उसके लिए जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो वेटिंग लिस्ट के प्रावधान आप बता रहे हैं कि नहीं है, परंतु जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, कोई एज के कारण छूट रहे हैं, सब पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। अभी तक मात्र 93,000 लोगों को ही आपने नौकरी दी है TRE-1 में। तो ये जो 23-24 हज़ार पद हैं, उसका क्या हुआ? आज जो जिलों से फर्जीवाड़ा का जो सूची आ रहा है, किसी जिला से 300, किसी जिला से 250 भागे हुए हैं, कहीं 150 भागा हुआ है, कहीं 200 भागा हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि उसका आंकड़ा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि फर्जीवाड़े के नाम पर जो हुआ, और जो डाटा के जो बाजीगरी आप कह सकते हैं कि 1,20,000, अभी भी मैं आपको बता दूँ कि कितने लोगों को नौकरी हुई है। लेकिन हम लोगों की जो मंशा थी, सरकार के मंशा के साथ BPSC और शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और फर्जीवाड़े के लिए कौन दोषी है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग इंतजार कीजिए कि फर्जीवाड़े को हम लोग बाहर करेंगे और पूरक परिणाम के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, TRE-1 हो या TRE-2 हो। आगे की बातों के लिए हम अगली बैठक बुलाएंगे। हिंदी भाषा की अर्हता जो समाप्त कर दी गई, और सर्टिफिकेट जो फर्जीवाड़े तरीके से सेकेंड फेज में डोमिसाइल हो या दिव्यांगता हो, सभी को लेकर हम बैठक बुलाएंगे। निश्चित रूप से सभी को बैठक में आना है। बैठक की घोषणा जल्द की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि TRE-1 में कोर्ट केस के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों को इंतजार करना है। जो भी फैसला होगा, हम सभी फैसला को मानेंगे। TRE-1 की सारी चीज़ों पर अपडेट आपको हम कराते जाएंगे। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करें, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।